बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब विपक्षी दलों की महाबैठक में महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से शिरकत की थी और इसके साथ ही यह देखा जा रहा था कि अब शायद वे भाजपा की सरकार के खिलाफ इन सभी महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि अब उनके साथ ही उन्होंने अपने सुर को आवाज़ दी है। दरअसल एकता पर जोर देते हुए कहा कि मैंने नीतीश कुमार का बहुत शुक्रिया अदा किया है और साथ ही मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। अगर आज विपक्ष एक साथ नहीं होगा तो आगे चलकर विपक्ष खत्म हो जाएगा। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि जब पीएम मोदी बाहर चले जाते हैं तो गांधी जी की मूर्ति के सामने झुक जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। ये जो उनको बाहर इज्जत मिलती है ये इनको नहीं बल्कि मुल्क को मिलती है। पीडीपी पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मोदी जब यहाँ रहती हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं और हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को नुकसान होता है। बाहर जाते हैं तो जाकर उनका ढोल पीटते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर विपक्ष एक साथ ना होते तो आगे चलकर विपक्ष खत्म हो जाएगा। जो जर्नलिस्ट इस बार पर बात करता है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अगर इस मुल्क को बचाना है तो एक साथ आना होगा। इस तरह के सारी बातों की जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा, पहलवान लड़कियां जंतर मंतर पर हैं, लेकिन जिस पर आरोप लगा है वह खुला घूम रहा है। जाहिर तौर पर महबूबा मुफ्ती का आरोप सीधा सीधा बृजभूषण सिंह के ऊपर था और इसके साथ ही वे भाजपा के ऊपर तंज कस रही थी। विपक्षी बैठक को लेकर महबूबा मुफ्ती ने आगे भी कहा कि पटना में इस मुल्क को बचाने के लिए जितने भी लोग आए हैं मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि आगे जो भी मीटिंग होगी उसमें सभी के लिए बेहतर ही होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जिसको लेकर सब लोग एक साथ हुए हैं। और इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने कहा, हमारे आपस में बहुत मतभेद हैं, जबकि हम उद्धव ठाकरे एक साथ बैठे हैं, लेकिन उनमें और मुझे बहुत बड़ा अंतर है। जाहिर सी बात है कि महबूबा मुफ्ती अच्छी तरह से समझ रही हैं कि आने वाले समय में अगर भाजपा के साथ उनकी इस पूरी की पूरी लड़ाई का अंतिम फैसला ना आया तो आने वाले समय में विपक्ष पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर होता जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार अपने विपक्षियों को खत्म करने पर लगी हुई है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से यह खौफ भी राजनीतिक दलों को एकत्र करने के लिए लगातार काम कर रहा है। अभी तो देश में लगातार राजनीतिक स्थितियां जोड़ तोड़ के समीकरण के तहत चल रही हैं। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि मिलते रहें आपको ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स।